गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए फार्मूला मैंने कहा था याद करने के लिए। त्रिकोणमिति में जब तक आपके पास फार्मूला नहीं रहेगा, आप जो भी केवल बनाएंगे कि ऊपर ऊपर चल जाएगा। इसलिए फार्मूला याद करिए। दूसरी बात, हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए। है बहुत आसान, लेकिन बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। अब सोचते हैं कि बढ़िया आ जाए। एकदम इजी है, लेकिन क्वेश्चन पढ़िए। और देखिए, ये प्रत्येक परीक्षा में हाइट एंड डिस्टेंस से एगो क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो क्वेश्चन जब पूछता है, आप सोचे कि जाओ 5 नंबर की बात न है, तो भाई कौन ऐसा मैथ है, स्टैटिक्स, 2 वेरिएबल्स इक्वेशन, कि जिसमें 20 नंबर के पूछ देता है। थोड़ा थोड़ा ही पूछता है और सब मैथ को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि मैथ में 100 में 100 लाना है। तो 100 में 100 लाने के लिए कुछ करना होगा। देखिए, ये कहता है प्यारे बच्चों कि एक पतंग ऐसे उड़ रहा है, यहाँ से पकड़े हुए है, तो भूमि पर यहाँ से तो गाड़ा हुआ है, यहाँ पर एक बिंदु पर तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब पतंग की ऊंचाई 60 मीटर ऊंचा पर ये उड़ रहा है। तो डोरी की लंबाई निकाले, 1 सेकंड की है प्यारे बच्चों। ये जरूर लिखेंगे, माना कि ए बी बराबर 60 मीटर पतंग की ऊंचाई है, बीसी भूमि तल है तथा एसी क्या है, डोर है या धागा है। कुछ लिखिए, धागा लिखिए या डोर लिखिए, है ना। तो समकोण त्रिभुज आप चलिए पहले देखिए। 2 चीज इसमें देखा जाता है प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। बस वो दोनों में रिलेशन आप कायम कर दीजिए, आपका क्लियर हो जाता है। तो हमारा दिया हुआ है क्या प्यारे बच्चों, ऊंचाई ये दिया हुआ है। अब निकालना है, माने ये जब थीटा है तो अगर सामने वाला परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर है और ए हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में किसमें संबंध है, साइन थीटा में। लंब बटा कोण होता ना भाई। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई ए सी, लंब बटा कोण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो अब देखिए, इसका वैल्यू निकाल दीजिए। साइन 60 का मान √3/2 होता है, इक्वल टू 60। ए बी 60 है ना। तो अब हम लोगों को आगे देखना है प्यारे बच्चों, देख रहे हैं। अब एक बात जो कह रहा है, उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जिस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हम लोग चले, तो ये जो आपको आ गया, तो इसका √3/2 इक्वल टू 60/AC, और क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, √3AC इक्वल टू 60 × 2 और AC इक्वल टू 60 × 2/√3। √3 20 को लिख सकते हैं, 20 × 3, इसको कैंसिल होगा तो एक √3 कट जाएगा, माने 20√3 हो जाएगा। 3 में 2 × 3 छिपा हुआ रहता ना, इसमें भ्रम में ना पड़िए कैसे 20√3 हुआ, क्योंकि 20 × 3 है ना, √3 से कटेगा तो एक √3 रह जाएगा, तो 20√3 हो गया × 2 40√3 मीटर। अतः पतंग की डोर की लंबाई 40√3 मीटर हो गया प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 कहता है, बहुत आसान है प्यारे बच्चों, कि एक मीनार है, मीनार के है ना कितना मीटर, 30 मीटर ऊंचा मीनार है, और एक 1.5 मीटर लंबा लड़का के आंख से 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और कुछ दूरी मीनार की ओर आया तो 60 डिग्री का कोण बना। कितना डिग्री के, 60 डिग्री का बना है। तो बताइए कि कितना वह लड़का मीनार की ओर आया, ये बताइए। तो मान लीजिए, माना कि ए बी बराबर, ए बी पूरे मीनार की ऊंचाई 30 मीटर मीनार की ऊंचाई है। इसी क्या है, 1.5 मीटर लड़का का ऊंचाई है,
और तब क्या हो गया, ई सी इक्वल टू एफ जी इक्वल टू डी बी, ये तीनों बराबर होगा ना भाई। जैसे ये लड़का यहाँ आ गया तो उतने ऊंचाई के न रहेगा, तब 60 डिग्री का कोण बना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने चला एडी पहले निकालने की कोशिश किया, क्योंकि समकोण त्रिभुज तो यहाँ से बना है। एडी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ए बी माइनस पूरे ए बी माइनस बी डी, तो कितना 13 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 मीटर। अब समकोण त्रिभुज किस में चल रहा है, समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई यह समकोण त्रिभुज है इसमें, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 इक्वल टू क्या चीज है, ए डी बाई डी ई, ए डी बाई डी, tan 30 का मान 1/√3। अरे देख रहे हैं कि बड़का त्रिभुज में चल रहा है ए डी ई में, तो tan 30 है। देखो हम मोबाइल से अब इसमें देख लीजिए प्यारे बच्चों, तो ई कितना हो गया देखा है ना, तो tan 30 इक्वल टू ए डी बाई ई डी हो गया। अब ई डी का वैल्यू ई डी की ए डी का वैल्यू कितना आया था, घटाने के बाद आया था 28.5 बाई डी, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, डी इक्वल टू 28.5√3 मीटर। ये आ गया क्या चीज है, ई डी, पूरे लंबाई मालूम हो गया, ये पूरे ई डी यहां से यहां तक हमको निकालना है, क्योंकि ई एफ, तो फिर हम समकोण त्रिभुज किसमें चल रहा है, ए डी एफ में, समकोण त्रिभुज ए डी एफ में tan 60 डिग्री इक्वल टू ए डी प्यारे बच्चों बाई ई एफ, ए डी बाई ई एफ, तो tan 60 का मान √3 इक्वल टू कितना हो गया 28.5 बाई डी एफ हो जाएगा ना, डी एफ तो क्रॉस मल्टीपल करिए, डी एफ इंटू √3 इक्वल टू 28.5 या डी एफ इक्वल टू 28.5 बाई √3 है ना। अब प्यारे बच्चों तय की गई दूरी निकालिए, तय की गई दूरी कौन है, हमको डी एफ मालूम है और डी मालूम है, तो डी में से डी एफ घटाओ तो एफ ई होगा कि नहीं, इसीलिए मैंने लिखा है एफ ई इक्वल टू डी माइनस डी एफ। प्यारे बच्चों कितना है, डी का वैल्यू 28.5√3 माइनस कितना 28.5/√3। अब इसमें मल्टीपल कर रहे हैं, एलसीएम ले लिए, एक नीचे 1 मान कर करके समझिएगा, 1 एलसीएम कितना हो गया √3, तो √3 से मल्टीपल कर दिए, 3 3 9 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 होगा, 3 से मल्टीपल करिए 85.5 माइनस 28.5 दिखाई दे रहा है स्पष्ट, इसमें सेपरेट हो गया तो 57 हो जाएगा बाई √3 को इसको क्या कर दिए, √3 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिए, इसको रेशनलाइज कर दिए, √3 ऊपर और √3 नीचे मल्टीपल कर रहे हैं, √3 से ऊपर नीचे, या वैसे छोड़ दीजिए, रेशनलाइज भी छोड़ दीजिए। इसको 57 को हम लिख सकते हैं 19 3 जा 57, 19 57, तो 19 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करिएगा तो 3 में 2 √3 छिपा रहता है, होता ना है, तो √3 से, तो इसलिए 19√3 मीटर है। आपको आ गया क्या चीज आया, ये क्या लिखे थे प्यारे बच्चों, ये लिखे थे तय की गई दूरी, यहाँ से यहाँ आए तो तय की गई दूरी बराबर 19√3 मीटर हो गया। अब प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 कहता है कि एक मीनार पर 20 मीटर ऊंचा मीनार है, अब मीनार पर एक संचार टावर लगाया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पढ़िए प्यारे बच्चों, बीसी मीनार है 20 मीटर ऊंचा, एक पर संचार टावर ए भी है, तो इस संचार टावर के शीर्ष का कोण 60 डिग्री बनता है, इसको पाद का निचले भाग का
कोण 45 डिग्री बनता है। इस संचार टावर की लंबाई निकालें। क्या चीज़ का? संचार टावर कितना ऊंचा है। तो मान लिया जाए कि मीनार की ऊंचाई BC बराबर 20 मीटर, BC बराबर 20 मीटर है ना, कोई दिक्कत है। और AB बराबर H मीटर संचार टावर की ऊंचाई है। AB बराबर H मीटर संचार टावर की ऊंचाई है। BC क्या है? BD भूमि तल है। तो आइए समकोण त्रिभुज पहले छोटका में आ जाइए। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या कह सकते हैं? BC बटा DC होगा ना। तो tan 45 के मान 1, तो 20 बाई कितना 3√3 BC होगा जी। ये क्या हो गया? CD हो गया। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। तो आप लिखे हैं कहीं क्या चीज़? CD बराबर कितना होगा? 20 हो जाएगा, इधर आएगा तो अब यहाँ देख लीजिए, देख रहा है CD बराबर 20 मीटर। अब प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज ACD में चल रहे हैं। देखिए ACD कने है, ACD बड़का में, वाह भैया। तो बड़का में चलेंगे तो कितना tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाई CD। tan 60 का मान √3। AB दो चीज के मिलने से बना है। देखिए भाई कहता है कि AC दो चीज के मिलने से बना है। AB प्लस CD, देख रहे हैं AB प्लस CD। तो AB प्लस CD, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो A कितना आता है प्यारे बच्चों? सुन लीजिए, A आपका 20√3 हो जाएगा। इधर AB का मान कितना H, अब BC कितना था 20। तो H बराबर 20 माइनस 20√3 माइनस 20, तो 20 कॉमन ले लिए तो एक में 1 छिपल था, ध्यान दीजिएगा। ये 20 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 कैसे हो गया? गुना के रूप में 1 रहेगा ना जी। तो 20 ले लिए तो 1 बचा कि ना बचा? अतः संचार टावर की ऊंचाई बराबर 20√3 माइनस 1 मीटर आंसर। आप इसमें मान भी निकाल सकते हैं, अंत में गुना कर सकते हैं। √3 के मान 1.73 माइनस 1 जो बचेगा 20 से मल्टीपल कर दीजिएगा, वो भी हो सकता है। प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर बहुत आसान है। कहता है कि एक क्या चीज़ है? प्रतिमा बनाया गया है ना, मूर्ति बनाया गया है। और ये मूर्ति का बनाने का क्या चबूतरा है, इतना तक चबूतरा है। तो वही माना गया कि माना कि BC चबूतरा है, चबूतरा की ऊंचाई है तथा AB बराबर 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई है। कहता है कि मूर्ति के सिर से 60 डिग्री का कोण बनता है, अब मूर्ति के पाद से है ना नीचे वाला भाग से 45 डिग्री का कोण बनता है। तो हमको इस चबूतरा की ऊंचाई निकालना है। बहुत आसान है प्यारे बच्चों। क्या समकोण त्रिभुज पहले ACD में चलो, ACD पूरे बड़का में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। tan 60 डिग्री है ना, 90 यहाँ है प्यारे बच्चों। तो tan 60 हम करेंगे कि नहीं? tan कितना डिग्री प्यारे बच्चों समझिएगा? tan 60 इक्वल टू A, प्यारे बच्चों क्या चीज है? AC क्या हो जाएगा? AC, AB नहीं AC अब बटा क्या इसको लिख सकते हैं? AC बटा CD होगा। AC का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। तो अब क्रॉस मल्टीपल यहाँ देख लीजिए, इसका वैल्यू कितना है? tan 60 का मान √3 और इसका 1.6 अब प्लस BC अब बाई CD, समीकरण 1 मान लिए, यही स्टॉप कर दे रहे। अब प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज आ जाइए कौन में? BCD में। समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में। तो क्या tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या करेंगे प्यारे बच्चों? तो BC बटा CD। तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर BC बटा CD, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो BC इक्वल टू CD। अरे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो BC इक्वल टू CD होगा। तो समीकरण 1 से आ जाइए। तो BC का वैल्यू कितना है? देखिए तो BC का वैल्यू कितना है?
अब इस समीकरण 1 में पहले देखो, समीकरण 1 इन है भाई, तो ई में तो √3/1, अब बी सी 1.6 प्लस बी सी, अब बाई था सी डी, तो सी डी इक्वल टू बी सी था। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए प्यारे बच्चों, तो कितना √3BC इक्वल टू 1.6 प्लस BC हो जाएगा। अब एकरा में एक काम करो, एकरा इधर लाओ BC को, तो √3 माइनस BC इक्वल टू 1.6, इसमें BC कॉमन ले लीजिए हैं, तो BC कॉमन और √3 माइनस 1, गुणात्मक 1 छिपल है भैया, ध्यान दो, तो √3 माइनस 1 या BC बराबर, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब इसको परमेयीकरण करते हैं, बताए थे ना फिर क्या चीज़, रेशनलाइज करने के लिए, परमेयीकरण करने के लिए, तो ए माइनस में है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, है ना, अर्थात √3 + 1, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो प्यारे बच्चों नीचे जानते हैं a - b × a + b का फॉर्मूला कुछ पढ़े थे, a - b × a + b क्या होता है, a² - b² माने √3 के स्क्वायर अब -1 के स्क्वायर, तो √3 के स्क्वायर करोगे तो कितना 3 आई, 9 के वर्गमूल 3 -1, तो 3 में से 1 घटा तो 2, अब ऊपर जो कहते था 1.6 इंटू √3 + 1, इससे कट जाएगा तो कितना 0.8 आएगा, तो 0.8 √3 + 1 मीटर, है ना, क्या हो गया, ये आपका चबूतरा की लंबाई, मूर्ति के चबूतरे की लंबाई हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों पूरे फार्मूला पर आधारित है, और क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे। पहले इसको फिगर बनाइए, बिना फिगर के अगर परीक्षा में बनाते हैं सही भी बनता है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए पहले फिगर बनाइए और तब कुछ करिए, तब आपको नंबर आएगा। थैंक यू।